हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? सुबह की राम राम सभी फ्रेंडों को, सुबह की राम राम। फ्रेंड्स, श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि अकेले तो सभी लोग चल लेते हैं, अकेले तो सभी लोग चल लेते हैं, तपस्या तो तब है जब हम सबको साथ लेके चले। श्री राम जी कभी अकेले नहीं चले, वो सबको साथ लेके चले, चाहे नर हो और चाहे वानर हो। उन्होंने कभी भी भेद नहीं किया। श्री राम जी कहते हैं तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो हमसे सब खुश हो, जो हमसे सब खुश हो। क्या कारण है कि लोग हमसे नाराज हो जाते हैं? ऐसा कौन सा रीजन है? तो सबको लेकर चलने में तपस्या है और अकेले चलने में कोई तपस्या नहीं। 1 मिनट में हम अपने संबंध सामने वाले से बिगाड़ सकते हैं, और बनाने में कितना समय लगता है, कोई भी संबंध बनाने में कितना समय लगता है। हम जी कहते हैं अपने घर को कचरे का ढेर मत बनाओ। कहानी सबकी वही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। श्री राम जी कहते हैं अपने माँ बाप को आंख मत दिखाना, ये आंख उन्हीं की दी हुई है। कभी भी अपने माँ बाप की बुराई सामने वाले से मत करना, क्योंकि माँ बाप का दिमाग भी कमजोर हो जाता है, जवान फिसल जाती है। तो ये सोचिए कि बुढ़ापे में सबका यही हाल होता है। माँ बाप आपसे कितना भी कड़वा बोले, कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उनको कभी भी 2 शब्द कड़वे मत बोलना, क्योंकि आपके 2 शब्द उनके हृदय को छलनी कर देंगे। खुशहाल वही है जीवन में जिसने माँ बाप की सेवा कर ली। कहते हैं माँ दोबारा नहीं मिलती है, बीवी दोबारा मिलती है, बच्चे भी दोबारा मिलते हैं, भाई भी दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती है। आपको सौतेली माँ मिल सकती है, पड़ोस वाली को माँ बना सकते हैं, इधर वाली को माँ बना सकते हैं, लेकिन वो हृदय कहाँ से लाएगी जो माँ का था। श्री राम जी को जब वनवास जाने के लिए दशरथ जी ने बोला तो देखा वो माँ का हृदय था, कैसे व्याकुल हो गई, कैसे पीछे पीछे चली गई अपने राम को लाने के लिए। ये माँ का हृदय था। दुनिया से जीत जाओगे आप, सारी दुनिया से जीत जाओगे, लेकिन अपनी संतान से हार जाओगे, बिल्कुल हार जाओगे। कभी कभी समय ऐसा आता है कि अपना ही बच्चा काल बन जाता है, हमारा काल बन जाता है और सर्वनाश कर देता है। कहते हैं जिस बच्चे में, जिस व्यक्ति में, जिस इंसान में बड़ों बूढ़ों की कदर करना नहीं सीखा है, बड़ों बूढ़ों की कदर नहीं करता है, उनके आगे सिर नहीं झुकाता है, वहां पर कलयुग शुरू हो जाता है। चाहे वो माँ बाप के घर में रहे, चाहे अपने निजी घर में रहे, कलयुग वही है जिसने माँ बाप का तिरस्कार किया। जहाँ कलयुग है, जहाँ कलयुग बैठा है, वहीं पर ग्रह कलह चालू हो जाती है। नाम माँ बाप का होता है। एक माँ अपने 4 बच्चों को अपने साथ कितने साल रखती है, पालती है, पोसती है, उसको बड़ा करती है और उसकी नौकरी तक वो लगवाती है, माना भगवान से प्रार्थना करती है। तुमने चाहे किसी के इतने चक्कर काटे हों, लेकिन उसमें माँ का हाथ ज्यादा होगा। हाथ में माँ के आशीर्वाद छुपा है, हृदय में ममता छुपी है। जहाँ भी जाए मेरा बच्चा सुखी रहे। क्या माता पिता आज के नहीं जानते कि जिन बच्चों को आज हम पढ़ा रहे, लिखा रहे, आगे बढ़ा रहे, वो लोग हमारे साथ कल क्या करने वाले हैं? इसलिए कभी भी ये मत मांगो भगवान से, भगवान मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा। किसने करी है सेवा? किसी ने करी है आज तक सेवा? भगवान से यही मांगो, भगवान हमारा बुढ़ापा, भगवान ऐसा बुढ़ापा ना देना कि हमें किसी की सेवा लेनी पड़े। ऐसे मांगो कि भगवान हंसते खेलते हमको यहाँ से ले जाना। कोई किसी का मलमूत्र साफ करने के लिए खुशी से राजी नहीं है। या तो आपके पास माया हो, या तो आपके पास काया हो, या आपके पास अच्छा दिमाग हो, या आपका अच्छा बेटा हो,
और वो बेटा अच्छा पति हो तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। माया लगती है मक्कार, उससे रहना होशियार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को तू सुधार, जीवन यूं ना कर बेकार, ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। ओ गठरी पापों की उतार, ये जो गठरी रखी ना, माँ बाप मेरे ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे सास ससुर ऐसे हैं, ये जो तुमने गांठ बना के रखी है ना, इस गांठ को अभी खोल दो, नहीं तो इसकी एक गठरी सर पे हो जाएगी। और वो कब उतरेगी? जब यमराज आके खींचते हुए ले जाएगा। माँ बाप आपसे दूर हो जाएंगे, आपके घर की कला बार बार होगी, रोज होगी, माँ बाप के पीछे माँ बाप हट जाएंगे। समझदार माँ बाप वही हैं, वो वैसी जगह से हट जाए जहाँ उनकी कदर ना हो। उनके बच्चे उनके घर कैसे भी रह सकते हैं, कितने भी दिन रह सकते हैं, लेकिन माँ बाप उनके घर में 4 दिन नहीं रह सकते हैं, तुरंत आंखें टेढ़ी। श्री राम जी कहते हैं, तुम्हारा पिता कितना भी अत्याचारी हो, दुराचारी हो, सारे संसार ने उसको त्याग दिया हो, लेकिन तुम अपने पिता को भगवान की तरह पूजो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे शरीर में प्राण फूके हैं, वो तुम्हारे प्राणदाता हैं, इसलिए आप उनको भगवान की तरह पूजो, नहीं तो तुमको ना इस नर्क में जगह मिलेगी ना उस स्वर्ग में जगह मिलेगी, तुम कीड़े की तरह यहीं रेंगते रहोगे। कहते हैं, अपने पर मंथ की सैलरी से अपने माता को कोई गिफ्ट लाके दो, माता के चेहरे की जब स्माइल आएगी तो उस स्माइल से चंद्रमा आपका मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा तो आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये मत बोलो बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। खर्चा तो माँ बाप हो या ना हो सारी जिंदगी रहेगा, लेकिन तरक्की करना चाहते हो, तुम्हारी माँ इस संसार में है तो आपको छोटा सा ही गिफ्ट से माँ खुश हो जाएगी, क्योंकि वो लाल की कमाई माँ ही जानती है। कोई नहीं है, जिन बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं वो हमको सुख दें, हमारा सहारा बने। आप 2 बातें करके देखो बच्चों को, वो आपको 4 बातें सुना देंगे। उनको ये नहीं महसूस होगा कि उनकी जवानी माँ बाप का बुढ़ापा है, किस तरह से वो अपना जीवन काट रहे हैं। अगर आदर्श लेना है तो श्री राम जी से लो, जिन्होंने अपने पिता के 2 शब्द कहने पर ही राजपाट त्याग दिया था और सीता सहित वन में चले गए थे। ऐसे होते हैं बच्चे, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं करी और पत्नी सहित चले गए। राम जी कहते हैं, माँ बाप के जीवन में सबसे खराब दिन वो होता है जब बच्चे बोलते हैं। क्या के लिए सबसे बुरा दिन वो होता है जब बच्चे ऊंची आवाज में बात करते हैं। बात करते समय वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे 2 शब्दों से उनका क्या हल होगा। उसी दिन माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। वो माँ बाप नहीं, हर घर के माँ बाप का यही हाल है, और सभी घर के माँ बाप उसी दिन उसी समय मर जाते हैं, माना उनकी इच्छाएं मर जाती हैं। जीते जी इच्छाओं का मरना कोई आसान काम नहीं है। जीते जी हर इंसान के दिल में इच्छाएं रहती हैं, वासनाएं रहती हैं, लेकिन कुछ समय के थपेड़ों ने आके जब मन को टच किया होता है, उसी समय हर इच्छा से मन हट जाता है, और संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी चाहत, सबसे बड़ी इच्छा उसकी औलाद उसके सामने रहे। तो जब औलाद ऐसा करती है तब माँ बाप को कैसा लगता है। आप माँ बाप के लिए गड्ढे नहीं खोद रहे हैं, आप अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं। आज आप जैसा करेंगे कल आपके साथ वैसा ही होगा। ये कलयुग है। कलयुग कहता है तू आज कर, मैं पीछे करूँगा। कलयुग है ये, आज ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कलयुग कहता है कि तू आज कर, मैं कल खड़ा हूँ, मैं पीछे से करूँगा। इसलिए कुछ भी करते समय सोचो, करो विचार, अपने मन की करो संभाल, क्योंकि ये मन जो है घोड़े की तरह जो दौड़ता है,
इस पे लगाम लगाओ। आप एक अच्छे बेटे भी बन सकते हो, आप एक अच्छी बहू भी बन सकती हो, आप एक अच्छे नाती पोते भी बन सकते हो, लेकिन इसकी बागडोर बेटे के हाथ में होती है। जैसे पत्नी अपने माँ बाप भाई बहन को लेकर चलती है तो बेटा क्यों दूर हो जाता है माँ बाप से? कभी आपने सोचा है वो क्यों दूर हो जाता है? पत्नी क्यों नहीं दूर होती है माँ बाप से अपने? वो तो बल्कि और सबको समेट कर चलती है। लेकिन कभी किसी माँ बाप ने ये क्वेश्चन नहीं किया। क्यों करेंगे? तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी लेकर चलो। कहते हैं जब आपकी कमाई हुई दौलत सामने पड़ी हो, आप खटिया पे लेट जाओ, बार बार आपका मल मूत्र साफ ना करना पड़े तो 2 रोटी देने से भी कतराते हैं। जो दौलत आपने इतनी इच्छाओं से थूक लगा लगा जोड़ी होती है उस पे उनकी नज़र होती है, लेकिन आपकी इस काया पे नहीं होती है, आपकी माया पे होती है। माया ठगनी है मक्कार, इससे रहना होशियार। जो बच्चे आज खड़े नहीं हो पाए हैं, जो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं, तब उनका ये हाल है। जब वो बड़े होंगे और वो खड़े हो जाएंगे, कुछ कमा के लाएंगे, तब वो क्या करेंगे? जीते जी कत्ल कर देंगे, या अनाथ आश्रम ले जाएंगे, या कहीं भी छोड़ आएंगे। छोड़ने माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि लड़के की शादी हो, बहू आए, वो मेरी सेवा करे, मेरे पैर दबाए। कौन दबाता है? कोई दबाता है? कोई नहीं दबाता है। लेकिन अगर वो कभी भी कहेगी चाय बना दो, तो अपने लिए कभी नहीं कहेगी। घर में कोई रिश्तेदार आया होगा तब कहेगी 2 कप चाय बना दो, और यही कहेगी बस कोई बाहर से आए तो मेरा सम्मान कर लेना। लेकिन ऐसा कोई सम्मान नहीं करता है, बल्कि वो तो और पैर पटक के चलती हैं, घर की सामानें फेंकती हैं। वो समय चला गया कि आप किसी से ये कहो कि हमारा सामने वाले के सामने सम्मान कर लेना, ना, बल्कि वो तो और जींस टॉप पहन के आपके सामने बैठ जाएंगी। हो गया बंटाधार। इसलिए आज से अभी से आप लोग अपने लिए जियो, आज से अभी से अपने लिए जियो। हमारे गुरुजी बोलते हैं, हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें, उपयोग करे उपभोगी ना बने। माने जो भी चीज़ है आपके पास उसका उपयोग करो, चाहे ये वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, कुछ भी हो, मत छोड़ो, पहनो, ओढ़ो, पूरा एंजॉय करो। कहीं मरने के बाद आपकी आत्मा इन कपड़ों में ना बैठी हो। आपने सुना होगा कि लोगों का कहना है कि मरे हुए लोगों को कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन जेवर रख लेने चाहिए। आप बताओ, उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनके जेवर नहीं यूज करने चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि सोचने पे मन करता है कि बैठकर सोचें, लेकिन जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पे हमें फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर गई भैंस पानी में। एक सांप और एक खरगोश की दोस्ती हो गई, इतने पक्के दोस्त हो गए, दोनों एक दूसरे की बात मानते थे। एक दिन खरगोश ने कहा, भाई तू सीधा चला कर। तो सांप ने बोला, मैं सीधा नहीं चल सकता, टेढ़ा चलना मेरी शान है। उसको खरगोश बहुत समझाता था। इस बात पे दोनों की लड़ाई होने लगी। लड़ते लड़ते वो लोग राजा के पास गए। राजा ने उसको समझाया, वो नहीं माना। राजा ने खरगोश से कहा, छोड़ दे यार इसके हाल पर, जैसा चलता है चलने दे, तेरा की। उसने कहा, ठीक है राजा सही कह रहा, मेरे को क्या करना, मेरा की। एक दिन जंगल में आग लग गई। वो वैसे के वैसे ही बैठा रहा। सारे जानवर भाग गए, वो वहीं अकड़ के बैठा रहा। लेकिन जब पीछे वाले जानवरों ने देखा कि वो जलकर सीधा हुआ ना, सीधा हुआ, मरने के बाद हुआ, जीते जी नहीं हुआ। यही मनुष्य का हाल है। अहंकार से भरा हुआ पुतला है। वो कब उसका अहंकार खत्म होता है? जब ऊपर वाले की लाठी यहाँ पर बरसती है।
तो इसलिए बुढ़ापा आने से पहले घासने से पहले अपने लिए कुछ करके जाओ। माना अपने लिए कुछ करो व्यवस्था। एक कहानी है, बहुत बड़ी है, बाद में सुनाऊंगी। अगर अभी सुनाऊंगी तो ये ब्लॉग और बड़ा हो जाएगा। ब्लॉग बनाया, पूरा बढ़िया बन गया। जब उसको गैलरी में देखा तो गए, गैलरी में था नहीं। मैं बार बार उसको देख रही थी, बार बार देख रही थी। इतना मूड खराब हुआ, बैठकर सोचने लगी। ब्लॉग बनाने की कोई समस्या नहीं है, बस हमारे यहाँ शोर बहुत मचता है। आप पूरे ब्लॉग में देखिएगा, कहीं गाय बोलेगी, कहीं कुत्ता बोलेगा, कहीं कूड़े वाली गाड़ी बोलेगी। अगर दोपहर में बनाओ तो भी यही हाल है, बच्चे गेम खेलेंगे। कुछ भी करो तो मेरा ब्लॉग कभी फ्रेश बन नहीं पाता है। लेकिन देखो, जिसका जो काम है वो तो करेगा। गाय भी रंभाएगी, गाड़ी भी अपने समय से निकलेगी, कूड़े वाली भी गाड़ी निकलेगी, और कुत्ते भी बोलेंगे। इसमें दोष हमारा है कि हम समय को चुने। तो समय अगर हम रात में ब्लॉग बनाते हैं तो ये जो ब्लैक ब्लैक आता है उससे पूरा ब्लॉग खराब लगता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ब्लॉग भी रोज नहीं आ पा रहा है। कोशिश करूँगी, समय निकालूंगी, कहीं जाऊँगी, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।